आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं, करप्शन। और आज सुप्रीम कोर्ट के करप्ट पॉलिसीज पर हम बात करते हैं। पॉलिसीज क्या है? पॉलिसी तो सब बढ़िया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आम जनता को कैसे मारती है इसका मैं विवरण कर रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट आम जनों से कैसे डर के भागती है इसका भी मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, यह एसएलपी क्रिमिनल नंबर 11-356/2022 है। इसमें इसके प्रत्येक पन्ना में ना समझिए कि एटम बम है भ्रष्टाचारियों के लिए। प्रत्येक पन्ने में एटम बम छुपा हुआ है भ्रष्टाचारियों के लिए। लेकिन सुनवाई के दिन जो एक्स सीजीआई बने थे बी आर गवई, वो जज थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं सुनेंगे और आपको जेल भेज देंगे। अरे, और उसी केस में हाई कोर्ट जो है ना एफआईआर क्वेश कर देता। अब देखिए खेला। एक पर बी आर गवई कहते हैं कि यू शुड गो टू जेल, और उसी एफआईआर में यह जो केस है इसमें एफआईआर नंबर 146/2021 का मामला गया था। इसमें कहता है आपको जेल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट उसी को रद्द कर देता है। अब सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना एक्टिव है। देखिए कैसे भागता है। यह मैं आरटीआई का पत्र दिखा रहा हूं। यह पत्र जो है कि केवल यहीं से नहीं, ये कानून मंत्रालय के द्वारा भेजा गया। कानून मंत्रालय को जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भेजा गया। और ये रहा मेरा सूचना का पत्र जो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा था। प्रधानमंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजा और लॉ एंड जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराया। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि वह ट्रांसपेरेंसी लेस है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट करता है, उसके जजेस के द्वारा कहा जाता है कि हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और घर घर तक न्याय पहुंचाएंगे। ये सब ढकोसला है और झूठी बातें हैं। यह देखिए ये कैसे घर घर तक न्याय पहुंचाते हैं। मैं लखे दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भागा जा रहा है, पकड़ा ही नहीं रहा है। पावर है, पावर का मिसयूज है। अब बताइए, जब प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय कार्यालय का भी एक पत्र है, देखिए गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, इससे बड़ा तो कार्यालय भारत में है नहीं। इन तीनों के द्वारा लिखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक मुझे सूचना नहीं दी कि झूठे केस क्यों चलाया और किस बेसिस पर चलाया। अब ऐसे में लोकतंत्र का जो सर्वोच्च संस्थान है सुप्रीम कोर्ट, जो न्याय प्रोवाइड कराता है हम लोग का, वही जब मुझ जैसे अंतिम व्यक्ति के डर से भागने लगे तो लोकतंत्र में न्याय कैसे सुनिश्चित होगा। यह बात मुझे हमेशा चुभती रही थी और आज भी चुभ रही है। आज न्यायिक सुधार, कॉलेजियम हटाओ, तरह तरह के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आम आदमी का न्याय दबा जा रहा है। आम आदमी मर रहे हैं। एक तरफ वकीलों की बड़ी बड़ी फीस कोई दे नहीं पाएगा, बड़े बड़े वकीलों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस तो कोई दे नहीं पा सकता है आम आदमी। और जब आम आदमी अपने से जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। जबकि मेरा इंटरव्यू किया था